रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नामक एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के घड़े और दिए बनाकर बाजार में बेचा करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम माधव और दूसरे का नाम पंकज था। माधव बहुत मेहनती था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। माधव बड़ों का बहुत आदर करता था, वहीं पंकज आलसी और कामचोर था। वह दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। माधव को जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलती थी वह अपने पिता को मिट्टी के घड़े और दिए बनाने में मदद करता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। तभी एक दिन रामू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब हो जाने के कारण वह मिट्टी के घड़े और दिए नहीं बना पाता था। तभी एक दिन रामू अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहता है कि बेटे माधव और पंकज, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर ये घड़े और दिए बनाने के काम को आगे बढ़ाओ ताकि ये घर गृहस्थी चले। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं यह सब छोटे मोटे काम करूं? मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आप माधव भैया से पूछ लो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा, लोग छोटे से ही शुरुआत कर बड़ा आदमी बनते हैं। जब तुम इसे पूरी मेहनत से करोगे तो जरूर कामयाब होंगे और आगे बढ़ोगे। मैं यह सब कभी नहीं करूंगा पिताजी। यह कहकर पंकज वहां से चला जाता है। बेटा, अगर तुम्हें भी इस काम से दिक्कत है तो तुम मना कर सकते हो। नहीं पिताजी, मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है। यह काम मैं पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। और वैसे भी आपके साथ काम करते करते मैं भी घड़े और दिए बनाना सीख गया हूँ। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम ही मेरे लायक बेटे हो। ये पंकज से तो मैं परेशान हो गया हूँ। ये कब सुधरेगा और कुछ अच्छा काम करेगा। अब दूसरे दिन से माधव सुबह सुबह उठकर घड़ा और दिया बनाने के काम में लग जाता है। तभी पंकज माधव को काम करता देख उसके पास आ जाता है और कहता है, यह सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ दूसरा काम कर। पंकज, मुझे यह तो नहीं पता कि मैं यह सब करके सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसे पूरी मेहनत से बनाऊंगा और बाजार जाकर बेचूंगा। अगले सुबह माधव अपने नए नए डिजाइन वाले घड़े और दिए बाजार में बेचने लगा। तभी कुछ देर बाद एक औरत उसके ठेले के पास आती है। यहाँ तो ये सब कोई और बेचा करता था। तुम कौन हो? हाँ, वह मेरे पिताजी हैं। दरअसल उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से अब मैं यह सब खुद ही बनाता हूँ और इन्हें बेचता हूँ। चलो, ये तो अच्छा किया तुमने अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ा रहे हो। मुझे एक घड़े की जरूरत है, इनमें से कोई एक घड़ा मुझे दे दो। तभी माधव एक घड़ा निकालता है और उस औरत को दे देता है। ये घड़ा तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं, आप इसे ले जाइए। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, मैं इसके पैसे बहुत जल्द तुम्हें दे दूंगी। इतना कहकर वह औरत घड़ा लेकर चली जाती है। माधव दिन भर घड़ा और दिया बाजार में बेचता है, पर पहला दिन होने के कारण उसका एक भी घड़ा या दिया नहीं बिकता है। शाम होते ही वह अपना ठेला लेकर घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचते ही पिताजी माधव से कहते हैं, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारे लिए बेटा? कितने घड़े और दिए बिके? मैंने इतना मेहनत से सब कुछ बनाया था, लेकिन आज मेरा एक भी घड़ा या दिया नहीं बिका। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुमने पूरी मेहनत से यह काम किया, तुम जरूर कामयाब होगे। पिताजी की बात सुनकर माधव को थोड़ी हिम्मत आती है और अगले दिन फिर से वह मेहनत करता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। तभी बाजार में उसे वह औरत फिर से मिलती है जो उसे पहले दिन मिली थी। मुझे तुम्हारा घड़ा बेहद पसंद आया और मैं आज भी एक घड़ा लेने आई हूँ, लेकिन पिछली बार की तरह आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप इसे ले जाइए। तभी माधव एक घड़ा निकालकर उस औरत को दे देता है। इसी तरह वह औरत रोज आती थी और बिना पैसे दिए एक घड़ा ले जाती थी। तभी एक दिन माधव अपने मन में सोचता है, यह माँ जी रोज एक घड़ा तो लेकर जाती है, लेकिन इन घड़े का करती क्या है? एक दिन माधव उनसे पूछता है, माँ जी, आप इन घड़े का क्या करती हैं? बेटा, जब सही वक्त आएगा तो तुझे सब बता दूंगी। इतना कहकर वह औरत वहां से चली जाती है और माधव अपना घड़ा बेचने लग जाता है और धीरे धीरे उसके ठेले पर की सारी चीजें बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। घर जाकर वह पिताजी से बोलता है, पिताजी, आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई। ये लीजिए पैसे और अपने पास रखिए। नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो।
मुझे जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही मांग लूंगा। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर माधव वह पैसे अलमारी में रख देता है और अगली सुबह अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन तो अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन पंकज अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। पंकज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? तुम भी अपनी भाई की मदद किया करो। मुझे फालतू के भाषण मत दो पिताजी, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ अपने उन दोस्तों से ही मांग लेना। पंकज गुस्से से वहां से चला जाता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगता है। भाई, मुझे तो लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरे पिताजी तुझे घर से बाहर निकाल देंगे और यह घर तुम्हारे भाई माधव के नाम कर देंगे। हाँ, तू सही बोल रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पंकज, तुम्हें अपने भाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वह यह घर हड़प लेगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। पंकज अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और माधव को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन एक बड़ा सेठ माधव के पास आता है। अरे भाई, तुम ही माधव हो ना? हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उसके लिए कम से कम 20,000 मिट्टी के दिए की जरूरत है, वो भी 3 दिनों में। क्या तुम बनाकर दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, समय थोड़ा कम है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो ठीक है, मैं 3 दिन बाद आऊंगा सारे दिए लेने और उसी दिन तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इतना बोलकर वह सेठ जी वहां से चला जाता है। माधव बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है, समय बहुत कम है, मुझे जल्दी जल्दी सारे दिए बनाने पड़ेंगे, अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। माधव पूरे जोरों शोरों से अपने काम में लग जाता है और दिए बनाने लगता है। तभी कुछ देर बाद पंकज वहां आ जाता है। भैया, इतने सारे दिए क्यों बना रहे हो? कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? हाँ, बड़ा ऑर्डर मिला है, उसे ही पूरा कर रहा हूँ। 3 दिन में मुझे यह सारे दिए एक सेठ को देना है। उस सेठ ने मुझे 20,000 दिए का ऑर्डर दिया है। यह सब सुनकर पंकज सोचता है, यही अच्छा मौका है, मुझे ये सारे दिए गायब करने होंगे, तभी माधव को सबक मिलेगा और पिताजी मुझे नालायक नहीं समझेंगे। ऐसा सोचते हुए पंकज वहां से चला जाता है और माधव दिन रात मेहनत कर काम खत्म करने में लगा रहता है और आखिरकार माधव 3 दिन में सारे दिए बना लेता है और रात में आराम से सो जाता है। उसी रात पंकज सारे दिए गायब कर देता है। सुबह होते ही जब माधव दिए के पास आता है, उसे एक भी दिया नहीं दिखता है। वह बहुत घबरा जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारे दिए कहाँ गायब हो गए? वह सेठ अभी अपने दिए लेने आता ही होगा, अब मैं उनको क्या कहूंगा? यह सब सोचकर अपने सिर पर हाथ धरकर बैठ जाता है। तभी वह औरत उसके पास आती है जो उसे बिना पैसे दिए उससे घड़ा लेकर जाती थी। मां जी, आप यहाँ कैसे? जरूर आप आज मुझसे घड़ा लेने आई होंगी, पर अभी मेरे पास एक भी घड़ा नहीं है और कल रात किसी ने मेरे सारे दिए भी चुरा लिए। मुझे 3 दिन पहले बहुत सारे दिए का बड़ा ऑर्डर मिला था और आज मुझे सारे दिए की डिलीवरी देनी थी, पर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। आज मैं तुमसे घड़ा लेने नहीं देने आई हूँ, बस अब तुम मेरे साथ चलो। माधव को कुछ समझ नहीं आता है और वह उस औरत के साथ चला जाता है। मेरे पास बहुत सारा घड़ा है जो कि सोने का है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम इनमें से कुछ घड़े को ले जाओ। ये सारे सोने के घड़े आपके पास कहाँ से आए? जिस तरह तुम्हारे पिताजी घड़े को बेचा करते थे, उसी तरह मेरे पति भी घड़ा बेचा करते थे, पर अचानक एक दिन उनकी एक हादसे में मौत हो गई और उनके जाने के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। फिर एक दिन एक चमत्कारी बाबा मेरे घर आए। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हे भगवान, घर में तो थोड़ा सा ही अनाज बचा है, चलो कुछ बनाकर दे देती हूँ बाबा जी को। बेटी, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति का कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया। मैं खुद ही घड़े बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ठीक से नहीं कर पाती हूँ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें सोने का एक घड़ा देता हूं, जिसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिता सकती हो, लेकिन तुम्हें दूसरों की भी मदद करनी होगी।
जिसके फलस्वरूप तुम्हारे द्वारा बनाया गया घड़ा सोने में परिवर्तित होती रहेगी, जिससे तुम अपनी और दूसरों की मदद सारी जिंदगी करती रहोगी। और जब तुम अपने अंतिम समय में पहुंचोगी, तब यह घड़ा तुम किसी अच्छे दिल वाले व्यक्ति को दे देना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी जरूरतमंद लोगों की मदद होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तुम एक मेहनती लड़के थे जो दिन रात मेहनत करके अपना काम ईमानदारी के साथ करता था। तो मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाना चाहिए, इसलिए ये घड़े तुम ले जाओ। मैं आपको जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है। आपने मेरे बुरे हालात को समझा और मेरी मदद की। मैं हमेशा इस घड़े से लोगों की मदद करता रहूंगा। माधव घड़े को अपने ठेले पर रखकर अपने घर ले जाता है और घर पहुंचते ही पिताजी से कहता है, पिताजी, यह देखिए मैं क्या लाया हूं। सोने का घड़ा पिताजी देखते हैं और पंकज भी आ जाता है और वह भी देखता है। सोने का घड़ा तुम्हें कहां से मिला? कहीं से चोरी करके लाया है क्या? तू चुप कर नालायक, खुद तो कुछ भी नहीं करता और इसे कुछ भी कहता रहता है। मुझे विश्वास है अपने बच्चे पर कि वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ होगी। तब माधव पिताजी को सब कुछ बताता है। तभी पंकज अपने भाई की ईमानदारी को देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो माधव, मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उस दिन तुम्हारी मेहनत से बनाया गया सारा दिया मैंने ही चुराया था। मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर ईमानदारी से मेहनत करूंगा। पिताजी गुस्से में पंकज को मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी माधव पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है और समझाते हुए कहता है, भले ही पंकज ने गलती की है, पर उसे अपनी गलती पर अफसोस है। हमें उसे माफ कर देना चाहिए ताकि वह सुधर जाए। पिताजी ये सब सुनकर दोनों को गले लगा लेते हैं और बाकी की जिंदगी आराम से जीने लगते हैं।